द वर्ब, कल हमने एडजेक्टिव से पढ़े, आज पढ़ेंगे द वर्ब। वर्ब क्या है? क्रिया। ठीक है, वर्ब क्या है? क्रिया। तो द वर्ब सेइंग वर्ड है, कैसा है? कहने वाला वर्ड है ये। ठीक है, क्रिया की परिभाषा, क्रिया की परिभाषा देखेंगे। ए वर्ब इज ए वर्ड दैट टेल्स समथिंग। क्या है? ए वर्ब एक क्रिया है जो शब्द है, कह रहा है, कुछ कह रहा है अबाउट द एक्शन और स्टेट ऑफ द हैपनिंग टू अ पर्सन और थिंग। किसी व्यक्ति के बारे में बता रहा है कुछ, या किसी वस्तु के बारे में बता रहा है। तो ए वर्ब टेल्स द फॉलोइंग: व्हाट इज डन टू अ पर्सन और थिंग, व्हाट हैपेंस टू अ पर्सन और थिंग, व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, व्हाट अ पर्सन और थिंग इज। तो व्हाट अ पर्सन और थिंग हैज हैड एंड सो ऑन। परिभाषा क्या है इसकी परिभाषा? कि वह शब्द जिसके द्वारा किसी कार्य का करना, क्रिया का मतलब क्या होता है? किसी द्वारा किसी कार्य को करना या होना प्रकट होता है, क्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे राम इज प्लेइंग, राम क्या कर रहा है? राम खेल रहा है। तो खेलने की क्रिया कर रहा है, कौन कर रहा है? राम कर रहा है खेलने की क्रिया। शिवा इज लाफिंग, शिवा हंस रही है, हंस रही है। द पेन्स आर इन द बॉक्स, पेन्स किसमें है? पेन कलम आपके किसमें? बॉक्स किसमें है? ठीक है। आई सेंग अ सॉन्ग, मैंने एक गीत गाया। आई विल गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाऊंगा। तो ये क्या? जाने की, आने की, करने की, ये क्रिया ही तो है, और क्या है? ठीक है। हाँ, तो आगे अब क्या है, आगे समझेंगे। ठीक है, समथिंग अबाउट द एक्शन और स्टेट हैपनिंग। ठीक है, तो आगे देखेंगे। मैंने बताया आपको इन वाक्यों में इज, आर, अभी जो हमने पीछे वाक्य पढ़े थे, जैसे राम इज प्लेइंग, शिवा इज लाफिंग, द पेन्स आर इन द बॉक्स। ठीक है, आई सेंग अ सॉन्ग, आई विल गो टू दिल्ली। तो ये वो क्रियाएं लिखी हुई हैं यहाँ पर। इज पहले में लगा था, राम इज प्लेइंग। ठीक है, आर, सेंग, विल गो। ठीक है, ये क्या क्रियाएं लिखी हुई। तो इन वाक्यों में इज, आर, सेंग, विल गो आदि क्रियाएं किसी काम करने, किसी काम करने या होने का संकेत देती है, नहीं देती भाई? दे रही है, नहीं दे रही है? बताओ। या उनके कर्ता, कर्ता मतलब बोले तो सब्जेक्ट, कर्ता के लिए सब्जेक्ट बोलते हैं ना, के बारे में बताती है। कर्ता के बारे में बताना ही एक प्रकार की क्रिया होती है। तो इज, आर, एम या कोई भी मुख्य क्रिया किसी भी वाक्य की पूर्णता के लिए आवश्यक है। ठीक है, अकाइंड्स ऑफ वर्ब, क्रिया के भेद। तो पहले समझें क्रिया के भेद कितने होते हैं। वर्ब, वर्ब का आपका बनेगा पहले फिनिट वर्ब। ठीक है, उसके बाद बनेगा नॉन फिनिट वर्ब। अब फिनिट वर्ब के भी दो भाग होंगे, कौन से? पहला आ जाएगा आपका मेन वर्ब, दूसरा आ जाएगा आपका ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, अब मेन वर्ब के भी दो भाग होंगे, इधर समझ लेते हैं पहले। ट्रांसटिव वर्ब और इंट्रांसटिव। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक वह क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया का जिसपे कर्ता के कर्म का फल पड़ता हो, अकर्मक का जिससे कोई कर्मी ना हो जिसका। ठीक है, अब नॉन फिनिट वर्ब आ जाओ। नॉन फिनिट वर्ब का ये भी भाग होते हैं बच्चे। एक आ जाएगा आपका वर्बल नाउन, दूसरा इंफिनिटिव आ जाएगा, तीसरा पार्टिसिपल आ जाएगा, चौथा जीरेंड आ जाएगा। ठीक है, अब फिनिट वर्ब के लिए हम समझते हैं फिनिट वर्ब है क्या। हमने पहला पार्टिसिपेट क्या किया, इसका भाग क्या किया, फिनिट वर्ब का किया भाग। तो फिनिट वर्ब है क्या? क्रिया के वे रूप होते हैं, क्रिया के वे रूप होते हैं जो वाक्य में सब्जेक्ट के नंबर, जो वाक्य में सब्जेक्ट यानी कर्ता के नंबर और पर्सन से प्रभावित या उनके अनुसार होते हैं। जैसे राम रीड्स द बुक, राम रीड्स द बुक। तो रीड्स इसमें कौन सी वर्ब है? रीड्स इसमें कौन सी वर्ब आ जाएगी आपकी? फिनिट वर्ब आ जाएगी। ठीक है, फिनिट वर्ब में भी कौन सी आ जाएगी? ऑक्सिलरी आएगी या मेन वर्ब आएगी, ट्रांसटिव आएगी या इंट्रांसटिव आएगी, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे, आगे के अभी इसे बताएंगे। चलो देखो, समझो, अभी हमने क्या पढ़ा? फिनिट वर्ब पढ़ा। ठीक है, फिनिट वर्ब पढ़ के आए। अब उसके बाद फिनिट वर्ब के भाग होते हैं दो। ठीक है, कौन सा भाग होगा? एक आपका मेन वर्ब होगा और एक होगा आपका ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, इधर इधर देखो, मेन वर्ब होगा, एक होगा ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, वह वर्ब जो किसी वाक्य में मेन क्लॉज के आधार पर, मेन क्लॉज के आधार के रूप में प्रयुक्त होती है। ध्यान समझेंगे, मेन वर्ब क्या होती है? वह वर्ब जो
किसी वाक्य में मैन क्लोज के आधार के रूप में प्रयुक्त होती है। ये किसी क्रियाएं ये बताती हैं कि कर्ता यानी सब्जेक्ट क्या कार्य करता है। ये क्या बताती है, यानी कर्ता क्या कार्य करता है वो बताती है। ठीक है, अर्थात जिनसे किसी काम का करना पाया जाता हो। समझो ध्यान से, ये मैन वर्ब क्या बताती हैं, कर्ता क्या कार्य करता है, जिससे मैन काम को पता लगता है कि कर्ता काम कौन सा कार्य करता है। जैसे बी किल्ड द स्नेक, ये किल्ड जो है क्रिया की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, मारना की, ठीक है, मारना की किल होती है, ये किल्ड मारा। ठीक है, तो बी किल्ड अ स्नेक, हमने एक सांप मारा। ठीक है, एक हमने एक सांप मारा, तो ये मैन वर्ब होने जाएगी। ठीक है, आ जाते हैं। अच्छा, मैन वर्ब के भी दो भाग होते हैं। एक होता है आपका कौन सा, ट्रांसटिव वर्ब, और एक होता है इंट्रांसटिव। तो हम पहले ट्रांसटिव वर्ब पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो यह वह क्रिया होती है जिसका कार्य किसी दूसरे व्यक्ति अथवा वस्तु पर होता है। जिससे शांत बैठो, किसी दूसरे व्यक्ति अथवा वस्तु पर होता है, जिसे उस क्रिया का ऑब्जेक्ट मतलब कर्म कहते हैं। फिर से समझो एक बार, ये वही क्रिया होती हैं जिसका कार्य किसी दूसरे व्यक्ति अथवा चुप बैठो लड़की, ये वह क्रिया होती है जिसका कार्य किसी दूसरे व्यक्ति अथवा वस्तु पर होता है, जिसे उस क्रिया का ऑब्जेक्ट मतलब कर्म कहते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट समझेंगे जिस शब्द या शब्द समूह को, समझो सिर्फ बोलना नहीं है, क्योंकि फिर मेरे साथ बोलोगे आपका बोलते ही रह जाओगे, समझने में कुछ आएगा नहीं, फिर फायदा क्या होगा। समझो, जिस शब्द या शब्द समूह से उस व्यक्ति या वस्तु का कोई बोध होता है, ठीक है, पर क्रिया का प्रभाव पड़ता हो, उस शब्द या शब्द समूह को कार्य कर्म ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे ही इज रीडिंग ए बुक, तो इसमें कर्म कौन सा, ही इज रीडिंग ए बुक, ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट कौन सा, बुक। ठीक है, जैसे क्या, किसका, किसकी या किसके लिए के उत्तर में आए, जो उत्तर में आए वह क्रिया का ऑब्जेक्ट होगा। क्रिया का फल जिस पर पड़ता होगा वह क्रिया का ऑब्जेक्ट होगा। समझ गए, कभी कभी ट्रांसटिव वर्ब में दो ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, वो आगे समझेंगे हम। ठीक है।